नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक पत्थर, एक पेड़ या यहां तक कि एक कीड़ा भी दिव्यता का प्रतीक हो सकता है? आज हम प्राचीन शिव महापुराण के एक ऐसे ही अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जो लिंग पूजा की फिलॉसफी पर एक बहुत ही असाधारण नजरिया पेश करता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला प्रतीक भी अपने अंदर कितने गहरे आध्यात्मिक मायने समेटे हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा विश्लेषण शुरू ही उन सवालों से होता है जो प्राचीन ऋषियों ने पूछे थे। उन्हें पूजा के प्रैक्टिकल पहलू जानने थे कि भाई ये सब करना कैसे है। और ये ग्रंथ एक तरह से इन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देने वाली एक डिटेल्ड गाइड बनकर सामने आता है, जो हमें सीधा ज्ञान के सोर्स तक ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लिंग है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है। ये ग्रंथ इसके रूप और इसके पीछे की जो सोच है, जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को खंगालता है और हमें इसके गहरे प्रतीकात्मकता को दिखाता है। यही है लिंग पूजा का मूल सिद्धांत, और ये सच में बहुत गहरा है। इस टेक्स्ट के हिसाब से लिंग, जो चेतना यानी कि शिव का प्रतीक है, वो हमेशा एक आधार पर स्थापित होता है जिसे पीठ कहते हैं। और ये पीठ क्या है? ये है सार्वभौमिक ऊर्जा, यानी मां आदि शक्ति। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, जो ये दिखाता है कि चेतना और ऊर्जा हमेशा एक साथ ही मौजूद रहते हैं। कमाल का कॉन्सेप्ट है ना? अच्छा, तो ग्रंथ लिंगों को दो मेन कैटेगरी में बांटता है। पहले हैं स्थावर, यानी वो जो चल नहीं सकते। ये वो विशाल स्थायी प्रतीक हैं जिन्हें हम मंदिरों में स्थापित देखते हैं। और दूसरे हैं चर, यानी चलने वाले, जो व्यक्तिगत पूजा के लिए बने छोटे और सूक्ष्म प्रतीक होते हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि भक्ति सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों लेवल पर हो सकती है। और यहीं पर ये ग्रंथ हमें सच में चौंका देता है। ये लिंग की परिभाषा को सिर्फ पत्थर और धातु तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उससे कहीं आगे ले जाता है। ये कहता है कि पेड़, पौधे और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी लिंग के रूप में देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो बताता है कि दिव्यता पूरे प्राकृतिक जगत में मौजूद है, हर जगह। ग्रंथ में नाप तौल का भी जिक्र है। ये कहता है कि एक लिंग की जो आइडियल ऊंचाई है, वो उसे स्थापित करने वाले व्यक्ति की 12 अंगुलियों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। ये छोटी सी डिटेल भक्त और भक्ति के प्रतीक के बीच एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बना देती है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रतीक की पूजा कैसे की जाती है। तो अब जब हम लिंग के स्वरूप को थोड़ा समझ गए हैं, तो ये ग्रंथ हमें पूजा के तरीकों की एक बहुत बड़ी रेंज दिखाता है। और ये सिर्फ बड़े बड़े अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि दिल से किए गए सबसे सरल, सबसे छोटे कामों के बारे में भी है। अगर औपचारिक पूजा की बात करें तो ग्रंथ षोडशोपचार पूजा यानी 16 स्टेप वाले अनुष्ठान के बारे में बताता है। इसमें देवता का आवाहन करने से लेकर उन्हें आसन देना, स्नान कराना, वस्त्र और भोजन अर्पित करना और आखिर में प्रणाम करने तक के स्टेप्स शामिल हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और सम्मानजनक प्रक्रिया है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, कि ग्रंथ यहीं नहीं रुकता। वो साफ करता है कि हर कोई इतने बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। भक्ति का जो सार है, जो एसेंस है, वो संसाधनों में नहीं बल्कि भावना में है। और इस आइडिया को यहाँ बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। ग्रंथ के मुताबिक सच्ची भक्ति एक फूल चढ़ाने या बस श्रद्धा से प्रणाम करने में भी मिल सकती है। यहाँ तक कि सिर्फ भक्ति भाव से लिंग को देखना भी पूजा है। कोई भी व्यक्ति मिट्टी, आटे या मक्खन जैसी साधारण चीजों से भी एक अस्थायी लिंग बनाकर पूजा कर सकता है। ये दिखाता है कि दिव्यता तक पहुंच सबके लिए है, यूनिवर्सल है। अब हम पूजा के फिजिकल कामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सूक्ष्म पहलुओं पर नजर डालते हैं। ये ग्रंथ ध्वनि की शक्ति यानी मंत्र और पवित्र भूगोल यानी सेक्रेट स्पेस के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देता है। ग्रंथ में मंत्र जाप या जिसे जप कहते हैं, उसके महत्व को हाईलाइट किया गया है। ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए हर रोज 10,000 बार पवित्र ध्वनि ओम का जाप करने की सलाह देता है। ये संख्या समर्पण और अनुशासन की गहराई को दिखाती है। और फिर ग्रंथ एक और भी बड़ा लक्ष्य सामने रखता है। इसमें कहा गया है कि पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ बार जाप करने से एक भक्त सदा शिव के समान हो सकता है। ये एक असाधारण दावा है जो दिखाता है कि मंत्र अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति में कितना गहरा विश्वास था। ध्वनि के अलावा जगह भी बहुत मायने रखती है। ग्रंथ क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो एक लिंग के चारों ओर का पवित्र इलाका है।
माना जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर किया गया कोई भी भक्तिपूर्ण काम, उसका पुण्य या आध्यात्मिक लाभ कई गुना बढ़ जाता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल एनर्जी जोन है। और मजे की बात यह है कि इस पवित्र क्षेत्र का जो दायरा है वो लिंग की उत्पत्ति के आधार पर बदलता है। जैसे एक इंसान द्वारा स्थापित लिंग का क्षेत्र 100 हाथ तक फैला होता है, जबकि किसी ऋषि या देवता द्वारा स्थापित लिंग का क्षेत्र 1000 हाथ तक। और अगर कोई स्वयंभू यानी खुद से प्रकट हुआ लिंग हो तो उसका पवित्र क्षेत्र 1 योजन यानी लगभग 3 मील तक फैल सकता है। तो सवाल उठता है कि इन सभी पूजा पाठ और प्रथाओं का मकसद क्या है? कोई इतनी पूजा, इतना जप क्यों करेगा? हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है, जैसा कि इस ग्रंथ में बताया गया है। देखिए, ये ग्रंथ पूजा के पीछे 2 तरह की मंशाओं को पहचानता है। पहली है सकाम्य, यानी किसी दुनियावी इच्छा जैसे धन दौलत या अच्छी सेहत की पूर्ति के लिए की गई पूजा। ग्रंथ कहता है कि इससे मनचाहा फल जल्दी मिलता है। और दूसरी है निष्काम्य, जो बिना किसी इच्छा के सिर्फ भक्ति के लिए की जाती है। ग्रंथ के अनुसार यही वो रास्ता है जो सीधे अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। और वो अंतिम लक्ष्य क्या है? ग्रंथ उसे बार बार शिव पद कहता है। इसका शाब्दिक अर्थ है शिव की अवस्था। ये परमात्मा के साथ एक हो जाने की स्थिति है, जो मुक्ति या मोक्ष का परम लक्ष्य है। साई प्रथाएं, चाहे वो सरल हों या जटिल, आखिरकार इसी अवस्था की ओर ले जाती हैं। तो अंत में हमारे पास ये एक विचार बचता है, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो न सिर्फ पूजा के तरीके बताता है, बल्कि दिव्यता के बारे में हमारी समझ को भी कहीं ज्यादा बड़ा कर देता है। जब एक पत्थर, एक पौधा या यहाँ तक कि एक कीड़ा भी श्रद्धा का पात्र बन सकता है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में पवित्रता को कहाँ और कैसे देखते हैं। इस पर विचार करना वाकई एक गहरा सवाल है।